ठीक है बुआ। अच्छे हो? एकदम एकदम बढ़िया से। चलिए बढ़िया रहना चाहिए। ये लोग मुझे जानते नहीं होंगे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है, क्या काम है? जी बुआ। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाऊंगी? जी लीजिए एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम किरण ओबेरॉय है। मुझसे एक बड़े भैया है हमारे, जिनका नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। क्या बताऊं, मेरे बड़े भैया गरीबों को कर्ज देना, गरीबों को मारना धमकाना, ये सब काम मुझे नहीं पसंद रहता था धर्मेंद्र। मैं अपने बड़े भैया के कारनामे से खुश नहीं रहती। मेरे बड़े भैया अभी तक अपनी शादी भी नहीं की है। चल कर देखती हूँ कि हमारे बड़े भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? कहाँ? थोड़ा मार्केट चलती हूँ। चलिए चलिए शॉपिंग करने मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है फिर सोचूंगी घर में। अरे कुछ कर्मा है क्या बेटवा? हाँ कर्मा हूँ मैं। बड़ी खुशी की बात। आप कौन? भक्ति में। दरअसल कभी आपको देखा नहीं था इसका पहले। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम ठीक है। अच्छा अच्छा, एक काम करा बेटवा, हाँ बहुत मौके से आ गया और दहेज पहले दे दिया, उसके बाद फिर बातचीत बढ़ावा जाएगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे दहेज देख मान रहे भगत से 50,000 रुपया नगद, एक हीरो होंडा गाड़ी, वॉशिंग मशीन। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ऐसी बात नहीं भाई। बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा था भाई लड़की हमें पसंद है, हाँ। मालिक का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। हमारी बात सुन ले, हाँ। अब तो अपने बहनी बियाह कर दिया, हमका 50,000 रुपया नगद चाहिए, एक हीरो होंडा गाड़ी, वॉशिंग मशीन चाहिए। उसके बाद अपन सोचा क्या करेंगे, तो विदाई उदाई हो। नाराज हो? नाराज होने वाली बात नहीं ना। बैठिए बैठिए। हाँ, बोला। बैठिए। तो मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए। करवाने आए। अरे तेरी बहना तो बिल्कुल हर जाई। शब्द मैया सुनाओ नहीं और मेरी बहना पे तोहमत लगाओ नहीं।
बताइए। अनाप से ना और क्या सुन हमारी बात। सुनाइए। हर कमीना अपनी सूरत दिखाना कभी भी नहीं। एक बात सुन ले कर्मा, अब हमका दहेज रकम नहीं देवे तब तोरे बहनी विदाई होए ना, तोरे बहनी विदाई ना हो भाई। ये तो बड़ी खतरनाक औरत है यार। हैं? बिना जाने बिना समझे एक मर्द पे हाथ उठाना। माता जी ये कैसी बात कर रही है, आपका हुआ क्या है ये तो बताओ। कुछ भाई नहीं बा, दहेज के रकम तुम माने रहे भगत से, हमका दहेज चाहिए। अभी ना दहेज ना मेरे बहनी विदाई होए अरे तो से मुलाकात करवाओ, और तो मर्जी का जो समझ ना आ गया नहीं भागे। लेकिन माँ ये सही है, ठीक है। ठीक है हाँ। कि हमारे घरे जो हमारी मर्जी कहे तो करब। नहीं हाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप भी तो किसी की बहन बेटी हैं। तब मैं विदाई लेने आया हूँ, आप मुझे मार रही हैं और दहेज की जब कोई बात नहीं हुई थी दहेज मांग रही है। हाँ? दहेज के बाद मैं भेड़ी ना, लेकिन अब दहेज के बाद हम करते ही ना, हमका दहेज चाहिए। अगर दहेज नहीं ला के दूंगा तो बहन की विदाई नहीं विदाई होगी। कर बैठ गया। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि दहेज की रकम बहुत जल्द ला के दूंगा। आजा फिर भाग भाग। लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा मैं। बोल। सुनिए। बात को भक्तिन मैया सुनो ध्यान से, बचने करके जल्दी चलाऊंगा। ध्यान रखना बहन की ये मैया मेरी। जब तक मैं दहेज की रकम नहीं लेके आता हूँ तब तक आप वादा करिए कि मेरी बहन को कुछ नहीं कुछ ने करूंगा। कहा लेकिन जल्दी लौट के आए। ठीक बा, इतना दिन बाद होगा तो करो, गारंटी हम ना ले। लेकिन भक्ति हाँ आप मेरी बहन की सास है, तब मेरी तकलीफ को आप समझ सकती कि मैं मुझे तकलीफ क्या है। हाँ चलो ठीक है, विदाई नहीं करोगी, आए तो सोच करके कि बहन को साथ लिवा कर जाऊंगा, कम से कम इतनी खुशी तो लेकर जाऊं, उसे बुलाओ, उसे देख तो लूं, उसे तो बातें तो कर लूं। भक्ति माँ एक बात तो कर मुझे समझा के बार बार ना, बिना दहेज के ना विदाई करब ना तो मुलाकात कर दे। अब तो जौन समझ ना तो कहो। भक्ति हाँ गौरी कजरी के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हाँ माँ बाप के मर जाने के बाद कजरी ही सब कुछ हमारी थी। मेरे पर तरस खाओ, मेरी कजरी को बुलाओ, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। कैसी है हमारी कजरी, किस हाल में है। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, एक बार मेरी बहन को बुला दीजिए। कर्मों तो सीधे ना ना होता है, चला जाइए ना लात मार के भगाओ महारानी का तो काम भाई।
कसम अगर तुम मर्द होती तो तेरी औकात तेरे हाथ में रख के जाता इसी वक्त। हाँ, लेकिन तू ठहरी एक औरत, मैं औरत के मुंह नहीं लगता। मुझे संस्कार नहीं दिया गया कि बहन में ससुराल में जाना तो सीना तान के जाना, सर को झुका के जाने का मतलब ये नहीं कि सर कटा देना। मैं बहन को बुला रहा हूँ, बुलाओ, उससे मिलना चाहता हूँ। दिन ना बोलाओ मेरे, कई दिन ना बोलाओ ना। अगर तेरी भाषा में तुझे रेरी मारूं तुझे कैसा लगेगा रे? कैसे रेरी मार मेरे घर तूने साली मुझे लात मारा? ए ज्यादा चटा मत मुझसे। मैंने शादी किया, बेचा नहीं है। हाँ, हाँ, तो दहेज तो हर बाप लिया नहीं। काय के दहेज? हमका दहेज चाहिए। दूंगा तुझे दहेज लाके। भाग। याद रखना अगर मेरी बहन को खरोच भी आया तो कर्मा नाम है हमारा। अरे जा रे जा। हाँ। जा भाग। जा रहा हूँ। भिखारी आके बताओ तुम कर्मा। भिखारी हूँ मैं। और कहा है? मुझसे बड़ी तो भिखारन तू है, साली मांग रही है दहेज मुझसे। तू आपका दहेज नहीं, पहले बात क्या है? महारानी का बात हुई थी, चौथी बात हुई है। बुलाओ से जिससे बात हुई थी। कहाँ बात है? तू तो मारी क्या? याद रखना मत दिन मुझे तू। हाँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा, मेरे बहन को अगर कुछ हुआ। हाँ, अच्छा। हाँ, ये जल्दी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। तू ही नहीं भेज न भूली हम। नहीं, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा याद करूंगा। आऊंगा भक्ति में। एक साली औरत होके मर्द पे हाथ उठा रही, बहन के जान का खतरा है यहाँ पर। आएंगे भक्ति, हम जल्दी आएंगे। कहाँ गए रे? तो अंदर न मिले नंदरवा। आवत है मारवाड़ी का गंगा जल डाल तोड़ से मुंह पर। गुजर गया रे, गुजर गया। कर्मशाला पैसा नहीं लेके आया, लेकर नहीं आया है? हर गुजर हो चुका है। जब शराब पिए अस्पत्ति हराम ज्यादा झोपड़ चले, क्यों? अपना पैसा क्यों ना वसूल करे? जरूर बाबूजी। लेकिन मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। एक काम करो, शराब की व्यवस्था करो, उसके बाद जाओ। दो लेकिन बहरवा क्यों दिखाता ही ना? यहाँ आवाज लगाई था शेर जी अंदरवा का। शेर जी यहाँ हो? कौन हो? गौरी। हाँ शेर जी, पहचान तो गया। कैसी हो? ठीक ठाक तो हो? हाँ हाँ ठीक है। हम कर्मा कहाँ है? और अपने बहनी खिया गाँव है, उनके तबीयत कुछ डाउन बा 2 महीना। तबीयत गड़बड़ चल रही, बहन के यहाँ गया है। इसका मतलब है
ये पैसा तुझे देकर मेरे पास भेजा है। पैसा? मैं तुम्हारे घर आने वाला था लेकिन तुम आ गई। अब क्या जरूरत है जाने की तुम्हारे पास? लेकिन बाबू साहब पैसा लेकिन आए क्या क्या क्या? हमारे पास पैसा नहीं बाबू। पैसा नहीं है तो कहे के लिए आई हो? हम आपसे कुछ मदद मांगे आए। मदद? हाँ। कैसे मदद? कजरी भैया तबीयत ठीक ना है, ना कुछ मदद हो जाए तो हमारे घरे के हालत इतना ही सही बहुत गड़बड़ हो गई बाबू। घरे में अनाज एको नहीं बा खाए के, कुछ मदद हो जाए तो हमारे घरे के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, मदद चाहिए। मदद चाहिए। रही बात आपके ब्याज, या हम मंगलसूत्र लेके आए हैं। हमारा मंगलसूत्र लेके आई हो? मंगलसूत्र रख ले, एक अपने ब्याज का पैसा काट ले, और जो पैसा बचे ओका हमका दे दे। पैसा कब बड़ी आवश्यकता बा। मंगलसूत्र लाई हो, ब्याज का पैसा काट लो और जितना पैसा बचे उसको वापस दे दो। हाँ। कितने का है? तो ब्याज भी नहीं पूरा है। ऐसा क्या है आप कहा था? अरे गौरी, बहुत पुरान मंगलसूत्र हमारे बुढ़ाऊ के हाथे के आ। मैं जानता हूँ अच्छे लाल का है। गौरी, मंगलसूत्र लेके आए हो? क्या तुम्हारे ब्याज का पैसा भी नहीं खत्म हो सकता है? पैसे क्यों बात करती है रे? आ गई हो, आज मैं तेरा पूरा का जमा कर दूंगा। पूरा पैसा माफ कर दिएगा? पूरा 5 लाख माफ कर दूंगा। 2000 रुपया खर्च के लिए हमेशा तुझको देता रहूंगा। हमेशा? और क्या, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा। आज तुझको हमारी एक बात मानना पड़ेगा। बात माने पड़े? वादा करता हूँ कि कर्मा की मुसीबत दूर कर दूंगा और सारी दुनिया की खुशियां लाके तुम्हारे कदम में डाल दूंगा। अरे गौरी, मानोगी? जो बात करूंगा तुम्हारे हित की, तुम्हारे काम की, तुम्हारे फायदे पे करूंगा। बताओ फिर जान ले कम से कम का बात कहा। हाय हाय, चलो जी उठान गोरिया, चलो जी उठान गोरिया, अरे पहन के नथनिया
कहने का मतलब बख्शन। बहुत बड़ी बात कह जाया बाबू साहेब। क्या है? स्वागत कथा से होता ही हो जाना था। कथा से स्वागत तो होता उनका। अरे किससे से करोगी? ला सुना हम कुछ कहा चाहती है। चप्पल से मारोगी, जूते से मारोगी, मुंह पे थूक दोगी। अरे मेरी जान! अरे है गौरी, कहा गया है कि जो है ना मोहब्बत करते करते इश्क पूरा हो गया, अगर इश्क परे जूतिया तो इश्क पूरा हो गया। अगर तुम ठोकने की बात करती हो, अगर तुम हमारे मुंह पर थूक दोगी, बात कहता हूँ कि कसम प्रयागराज की, कसम रहोगी आदित्यनाथ की, उससे गंगा जल समझकर जारे जा पापी शैतान रे, शैतान मोरी छोड़ बहुत टैंकर भी है रे। तुझे मालूम ना है कि रंजीत ओबराय खुराना किस तरह का इंसान है? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों, सीधी उंगली घी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी नहीं होती है। अगर टेढ़ी होने से घी नहीं निकलता है, मैं वो शिकारी हो पूरा मेट को पटक देता हूँ, सारा पूरा घी लड़ाई जाए। एक बार प्यार से समझाऊंगा, उसके बाद बहुत बुरे नजर से पेश आऊंगा।
वास्तव में कितना मजा आ रहा है। आज मैं तेरी रंगीन भरी जवानी से खिलवाड़ खेला। अगर पहले ही मिल गई होती करमवा के साथ तेरी जिंदगी कैसे गुजरती थी? तुमने ठीक नहीं किया है। हाय हाय, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। चुप रहो, चुप रहो। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। चुप रहो, चुप रहो। अपने पति के पास जा रही हूँ। ये तेरा सारा करतूत उनसे बताऊंगी, तेरे नाम एफआईआर में लिखवाऊंगी। तू जब जेल जाएगा, जेल में जब चक्की पीसेगा, तब तुझे एहसास होगा गरीबों की भी इज्जत होती है। ये बता, तेरे कोई बच्चा पैदा था हुआ था क्या नहीं? अरे है, कर्मा से बताएगी, बताऊंगी। शिकायत थाने में करेगी। हाँ, जेल की रोटी खिलाएगी। हाँ। अरे थाने अदालत के मालूम बने, कर्मा के पास होने बने, हम तेरी कहानी ही खत्म कर देंगे। नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। भागना तो भागो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मैदान छोड़ रखा हूँ। जब भागते भागते पस्त हो जाओगी, नजर उठा कर देखोगी तो रंजीत ओबराय खुराना की दीवार नजर आएगी। आज तेरी कहानी न खत्म कर दिया तो हमारी माँ का दूध हराम है। भागना तो भाग साली, भागो। कहाँ जाएगी रे? कहाँ जा? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे? ए मालिक पन्ना लाल की कटारी, इसमें कितनी तीखी धार है। ए मालिक पन्ना लाल की कटारी, इसमें कितनी तीखी धार है। एक ही वार में तेरा बेड़ा पार है। बहुत दूर से लाया था। कौन आएगा? रुक जाइए भैया, ये क्या करने जा रहे हो आप? अरे पहचान रहे हो, अपने गांव के रहने वाली ये कर्मा की पत्नी है। हाँ। अगर आप अपना मंगलसूत्र लेकर आए तो ब्याज देने के लिए, अच्छा, तो आपको ले लेना चाहिए। तो आप उसे हवेली में उठा ले गए, उसकी इज्जत भी लूट डाले। अगर यही बात कर्मा अगर जान जाएगा या सुन लेगा तो करेगा क्या करेगा वो आप खुद ही जान सकते। अरे है हमारी बहनिया तो हमसे छोटी है, पाल पोस के सयानी किया, हमको नसीहत देती है रे। कर्मा की बात करती है, तेरे वास्ता की हर कर्मा से रे। उसके बारे में क्या सारे कुत्ता सारी कहानी खत्म कर दूंगा। और उसके पहले अगर अपनी जिंदगी सलामत चाहती है मैं कर्मा अरे से बताऊंगी। हरामजादी, हरामखोर। आज ऐसे काल कोठरी में तुझे बंद कर देंगे। हरामजादी, नहीं दाना देंगे नहीं पानी देंगे। हरामजादी, तड़पते तड़पते तुम मर जाएंगे। चल कजरी के भैया, काओ काओ कजरी के भैया। गौरी, किसने मारा तुझे? घबराओ नहीं, मैं आ गया। बोलो। मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबेरॉय है। रंजीत ओबेरॉय? लेकिन क्यों मारा? वो ठीक आदमी नहीं है।
मेरा मंगलसूत्र भी रख लिया और मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। साफ साफ बताओ की बात क्या? उसने मेरी इज्जत लूट। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। वो मेरी इज्जत लूट ली। अच्छा तुम घबराओ नहीं। मेरी बात सुनो, बंद करो मुंह। एक काम करो, उठाओ लेके अस्पताल पहले चलते, पहले ठीक हो जाए बाद में बात करेंगे। हाँ, जब मैं उससे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से बताऊंगी, तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी, उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। लेकिन आप तो कजरी के यहाँ गए थे ना, कहाँ है हमारी कजरी? हाँ गया तो था कजरी के घर। कहाँ है हमारी गुड़िया? नहीं आई। उसके ससुराल गया था लेकिन अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं है गौरी, घबराने की बात नहीं। जब मैं उसके घर पहुंचा तो दौड़ कर आई, हमारे सीने से लग गई। भाभी माँ कैसी है भैया? ठीक है। उनसे कहना कि मैं प्रीतमत के साथ एक हफ्ते बाद घर आ जाऊंगी। हाँ उसने ऐसा कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं गौरी, क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे मैं? नहीं, ना जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं गौरी, झूठ नहीं बोल रहा। स्वामी, हाँ मुझे अब नहीं लग रहा है कि मैं आपका साथ दे पाऊंगी। क्या कहा तुमने? हाँ नाथ, एक वादा करो स्वामी। कहा? जिसने मेरी ये हालत किया है, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ो। गौरी तू उसका हसन अपनी आंखों से देखेगी। पहले मेरी बात को सुन, हिम्मत मत हारना। तू बहुत हिम्मत वाली औरत है। सबसे पहले तेरा इलाज हो गया। धर्मेंद्र कहाँ देखता है बे? इसको देख, इसको अस्पताल चल। हाँ गौरी, गौरी अभी देख, अरे देख तो सही से। भैया, भौजी तो मर गई भैया। ये क्या किया गौरी तुमने? तुमने तो कहा था करमत हमारा साथ छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, वादा किया था तुमने। कहाँ गया तुम्हारा वादा गौरी? देखो गौरी, मैं वही कर्मा हूं जिसकी एक आवाज सुनकर भागकर चली आती थी। तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है गौरी। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। उठो गौरी, उठो, कर्मा से बातें करो। बहुत सारी बातें करना है। बहन के ससुराल से आया हूं, बड़ी खातिर किया थे उसके ससुराल वालों ने। ऐसा गजब न करो गौरी। उठो गौरी, उठो। धर्मेंद्र, अपनी भाभी के लाश के पास बैठो। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। बैठो।
जाओ लाश के पास। सेठ रंजीत ओबराय, एक गरीब औरत की इज्जत को लूट लिया साला मर्द अपने आप का बनता है। मजलूम पर गरीब पर अत्याचार करके सारा मर्द बनता है। मां कसम, जिस तरीके से तूने इसकी इज्जत को लूटा है और पेट में चाकू मारा है, टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे हम तुम्हारा। सेठ रंजीत ओबराय, टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा। अपनी भाभी के लाश के पास मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे भैया आप? कहाँ जा रहे सेठ रंजीत ओबराय? हाँ, सेठ रंजीत ओबराय के पास जा रहा हूँ। आज उसका फैसला होकर रहेगा। आज इसका फैसला होगा कि आखिर उसने क्यों मारा, उसे क्यों लूटा इसकी इज्जत को। अरे भैया आप सोचिए, वहाँ पर आप जाने उसके हवेली के चारों तरफ पहरेदार लगे रहते। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको भी कुछ न कुछ वो कर देगा भैया। मार देगा, सारा जान से मार देगा, और क्या होगा। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर इंसान को मर जाना चाहिए। मार दिया मेरी गौरी को। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी शान उसकी औरत होती है। मेरी गौरी की इज्जत को लूटा है उसने। मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। सेठ रंजीत ओबराय, आया हूं सारे मैं तेरे पास। आज कुत्ते की मौत मरेगा तू। मैं कहता हूं मेरे छोड़ गाना सीखो। सेठ रंजीत ओबराय साला हरामखोर। नहीं सेठ नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया है भैया। आप वहाँ पर जा रहे, अरे भैया बड़ा सोचिए, इधर भाभी बाप को मार दिया और आप बता रहे थे कि बहन कचरी भी आने वाली है भैया। भला आप ही सोचिए, अगर बहन कचरी आएगी तो भाभी को नहीं पाएगी, आपको नहीं पाएगी, तो बहन कचरी जीते जी मर जाएगी भैया। वहाँ पर आप बच जाइए। कचरी, हाँ अभी कचरी जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगी मेरी कचरी? उसे एक दिन मार दिया जाएगा। मैं झूठ बोल रहा था कि कचरी आएगी। क्या करें भैया? कचरी कभी नहीं आएगी। मैं नहीं जानता था कि ये मर जाएगी। इसे जिंदा रखने के लिए मैं झूठ बोल रहा था कि कचरी वापस आएगी। उसे पैसे के खातिर मार दिया जाएगा भाई। गरीब होना जुल्म है, गरीब होना पाप। आखिर मैं उस मालिक से आज बड़ी शिकायत करना चाहता हूँ। गरीबों की बेटियों क्यों देता है तू? अगर गरीब को बहन बेटी देता है मालिक, तो सबसे पहले उसे दौलत दे, वरना बहन बेटी मत दे। काश आज मेरे पास पैसे होते तो मेरी गौरी न मरती। इसे मारने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ गरीबी है। मेरी गौरी को मारने लगा। एक काम करते भैया, लाश को उठाओ, इसी वक्त हम थाने चलते हैं, कानून का सहारा लेंगे। सेठ रंजीत ओबराय को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे? कानून का आप सहारा लेके लूंगा। कानून का सहारा करे भैया? कानून की आप बात कर रहे हैं? कानून जैसे पुलिस वाले रंजीत सेठ ओबराय की जेब में रहते हैं। उसके पास इतनी दौलत है, इतनी पैसा है कि वो अपने पैसों के दम पर कानून को, अदालत को अपनी जेब में रखता है। ये पूरा खादरपुर हमारा साथ देगा, गांव हमारी गवाही देगा कि सेठ रंजीत ओबराय ने इसके साथ में क्या किया है। क्या गांव की बात कर रहे हैं आप भैया? यही गांव खड़े खड़े देख रहा है भैया। भाभी बाप को मार दिया गया, जो उसके सामने सर उठाकर बात नहीं करता, कोई उसके सामने सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं करता। भला आप सोचिए भैया, उसके खिलाफ कोई गवाही देगा? भैया क्या करें,
क्या करे, हमारे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ से वापस लाए अपनी गौरी को। एक काम करते हैं। हाँ भैया। तेरे पास कुछ पैसे? नहीं भैया, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तेरे पास भी पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं। चलो इनका कफन दफन, बगैर कफन का हम इन्हें दफनाएंगे। ये क्या कह रहे भैया? सुरेश को बुला, क्या नाम है उसका, उसे बुला, लेके चलते हैं शमशान घाट। भैया हाँ। रही बात कफन की, तो जो हमारे दर्शक भाई आए हुए, आइए इनसे कि 2 रुपए की मदद मांगते हैं। अगर कुछ मदद मिल जाएगी तो कफन खरीद कर भाभी का कफन दफन कर देंगे भैया। अगर ऐसी बात है तो मांग ले, आए हुए तमाम जनता से हो सकता है मदद मिल जाए मेरे भाई। मांग ले बाबू। तो भैया बाबू, आप सबसे हाथ छोड़ के निवेदन है, न तो हम खाने के लिए मांग रहे, न तो दवाई के लिए मांग रहे, बस कफन के लिए पैसा मांग रहे। आप सब थोड़ी अगर मदद कर देंगे तो हमारी भाभी जी का कफन दफन हो जाएगा। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथियों, जैसा आज कर्मा पर आया है। उस तरह बहन के ससुराल में बहन को दहेज के लिए जला कर मार डाला जाएगा। यहाँ पर मेरी गौरी को मार दिया गया है, कफन के वास्ते भीख मांगते हैं भाई। इस गरीब कर्मा की मदद कर दीजिए, मालिक आपकी मदद जरूर करेगा। अभी के आगे आप हमारे रवि भैया कुशौरा की धरती से अभी कफन के लिए 21 रुपया दे भैया जी को बार बार नमन है। ये भाई साहब की तरफ से 10 रुपया आया है। माँ बहनों हमारी मदद करो, मालिक औलाद दुनिया में सलामत रखे बाबू सबका। इस गरीब कर्मा की मदद कर दीजिए, परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। और आप बड़े भैया की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए आए हैं, बार बार नमन है भैया जी को। कि मेरे गौरी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि हे बबुआ, कहवा पाई हम कफानवा कि हे बबुआ, कहवा पाई हम। और ये आगे आप हमारे हम सब भैया यूट्यूब चैनल वाले आप बड़े भैया की तरफ से कफन के लिए 11 रुपए आए भैया जी को बार बार नमन है। हमारे भैया का भंडार भरा रखे, सलामत रहे इस दुनिया में बाबू। इस गरीब की मदद किया है आपने। और यहाँ भी आप हमारे बड़े भैया अवधेश सिंह जी, आप कफन के लिए 21 रुपया दें भैया जी को बार बार नमन है। हे बबुआ, हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। किस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ, बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा कि हे बबुआ।
लाश को लेके चलते हैं।